Students, come to lesson number 5, page number 65, second paragraph. Let's start it. Wanda Petrovsky. Most of the children in the room 13 did not have names like that. वांडा पेंटोस्की जो एक पोलिश नेम था, है ना। रूम नंबर 13 में जितने बच्चे थे ज़्यादातर के नाम ऐसे नहीं थे। दे हैड नेम्स इजी टू से, और उनके नाम ऐसे थे जिनको इजीली हम कह सकते हैं, इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं, लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन। तो इस तरह के कॉमन नाम ज़्यादातर बच्चों के हुआ करते थे। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विल्ली बाउंस, और एक लड़का भी था जिसका नाम था विल्ली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग सोचते थे वो एक फनी नेम है ना, जिस पे आप मजाक उड़ा सकते हो जिसका। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोस्की वाज, लेकिन इतना फनी भी नहीं था जैसा वांडा पेट्रोस्की था। पेट्रोस्की ज़्यादा फनी था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड, वांडा का कोई फ्रेंड नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, अकेली स्कूल आती थी और घर भी अकेली जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, और हमेशा एक फेडेड है जिसका कलर थोड़ा हल्का पड़ जाता है, फेडेड कलर की एक ब्लू ड्रेस उसके पास हुआ करती थी, उसको वो पहना करती थी। दैट डिडंट हैंग राइट, और जिसकी हैंगिंग होती थी, हैंगिंग मतलब जो नीचे तक साइज जाता है, वो प्रॉपर नहीं था, उसकी प्रॉपर हैंगिंग नहीं थी उसकी, है ना। जैसे स्कर्ट वगैरह होती है, ज़्यादा लंबी होती है फिर ज़्यादा छोटी होती है, प्रॉपर हैंगिंग नहीं होती, तो उसी तरह से ड्रेस की भी प्रॉपर हैंगिंग नहीं थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, क्लीन थी लेकिन ऐसे लगता था जैसे इसको कभी आयरन नहीं किया गया है, कभी इस पर प्रेस नहीं की गई है। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, कोई उसकी फ्रेंड नहीं थी लेकिन काफ़ी लड़कियां थी जो उससे बात किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, और कई बार स्कूल का जो यार्ड होता था, आंगन होता था, उसमें उसको सराउंड यानी उसके चारों तरफ वो लड़कियाँ खड़ी हो जाती। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्लेइंग होस्कॉच ऑन द वन हार्ड ग्राउंड, जो हार्ड ग्राउंड पे हॉपस्कॉच लड़कियाँ खेला करती थी, है ना। जैसे लड़के खेलती हैं स्क्वायर शेप में वो बना लेती हैं, फिगर बना लेती हैं, उसमें पत्थर के साथ खेला करते हैं बच्चे जैसे, तो हॉपस्कॉच खेला करती थी। तो वहीं वो उनको देखा करती थी और वहीं लड़कियां उसको सराउंड करके यानी उसके आसपास खड़ी हो जाया करती थी। वांडा, पैगी वुड से इन द मोस्ट कॉर्टियस मैनर, पैगी बड़े कॉर्टियस यानी बड़े विनम्र तरीके से उसको बोला करती थी वांडा। एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मेसन, और ऐसे बात करती थी जैसे मिस मैसन जो उसकी टीचर थी उससे बात कर रही है, मतलब इतने पोलाइट वे में उससे बात किया करती थी। और पोलाइट किस लिए होती थी? बस उसका मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि पैगी सबसे ज़्यादा उसका मजाक उड़ाया करती थी। वांडा, शी वुड से, वो कहा करती थी वांडा, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, और वांडा कहती है अपने फ्रेंड को एक नज, यानी जैसे कोहनी से मारते ना, थोड़ा सा हर्ट करते हैं लाइट वे में, है मजाक के लिए, दिखाने के लिए, है ना, किसी की अटेंशन अपनी तरफ दिलाने के लिए। तो नज करती थी, कोहनी मारती थी अपनी फ्रेंड को, और क्या बोलती थी? टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि बताओ हमें कितनी ड्रेसेस तुमने बताई थी कि तुम्हारे पास हैं, जो तुम्हारी अलमारी में हैं, क्लोजेट में जो टंगी हुई हैं, दैट आर हैंगिंग इन योर क्लोजेट। 100 वांडा वुड से, और वांडा हमेशा यही कहती थी 100, करीब 100 ड्रेस। 100 exclaimed all the little girls incredulously, incredulous कहते हैं जो जिस पे आप बिलीव नहीं कर पाते, incredulously, है ना, बिलीव नहीं कर पाते हो, सब एक्सक्लेम करते हैं, ताज्जुब करते हैं, 100 ड्रेस। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, और जो छोटी लड़कियां थी वो खेलना बंद कर देती थी और उसकी बात को सुना करती थी। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, वांडा कहती थी हाँ 100 ड्रेसेस हैं, सारी लाइंड अप हैं, अलमीरा में सब लाइन अप करके मैंने लगा रखी हैं वो। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और उसके होठ जो
थिन होठ थे वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते, यानी वो मुंह बंद हो जाता और वो साइलेंट हो जाती, चुप हो जाती। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Peggy कहती थी कि कैसी हैं वो, सारी सिल्की होंगी। I bet, मैं बैट लगाती हूँ, शर्त लगाती हूँ, सारी सिल्की होंगी। या ऑल सिल्क ऑल कलर, सारी सिल्की हैं और सारे कलर है। वेलवेट टू, क्या वेलवेट की भी हैं? या वेलवेट टू, 100 ड्रेस, वंडा वुड रिपीट सो स्टॉइडली, वंडा स्टॉइडली, बट विदाउट शोइंग एनी एक्सप्रेशंस, कोई भाव दिखाए बगैर, हैं कोई फीलिंग दिखाए बगैर, ना तो मुस्कुराती थी ना गुस्सा होती थी, तो बगैर किसी फीलिंग के वो अपनी बात बोल देती थी। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारी मेरी क्लोजेट यानी अलमीरा में लाइन अप यानी अरेंज करके रखी हुई हैं। यानी वो इस तरह से बोलती थी और पैगी हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थी और जानबूझ के ये गेम खेला करती थी। उसके लिए गेम था, जहाँ भी वंडा उसको दिखाई देती और उससे यही वाले क्वेश्चंस वो शुरू कर देती थी। और सबको पता था कि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है। अगर 100 ड्रेसेस होती तो वो एक जो उसके पास ब्लू फेडेड ड्रेस थी उसको रिपीट नहीं करती, है ना, बार बार उसी को पहन के नहीं आती। लेकिन क्यों बोलती थी किसी को पता नहीं था। देन दे वुड लेट हर गो, वो उसको जाने देते थे। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर जा पाती थी, they couldn't help bursting into shrieks and pearl of laughter, और वे अपनी हंसी रोक नहीं पाते थे। bursting into shriek, तेज तेज चिल्लाने लगते थे, and pearl of laughter, जोर जोर से हंसने लगते थे। ये बेटा एक्सप्रेशन से bustling into shriek and pearl of laughter, बहुत तेज हंसते हैं जब अनकंट्रोल्ड वे में, जब हम हंसते हैं उसके लिए एक्सप्रेशंस यूज़ की जाती हैं। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was a blue and one she wore every day. 100 dresses, क्लियरली उसके पास एक ही ड्रेस थी जिसको वो रोजाना पहना करती थी। So why did she say she had 100? What story? और क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? क्या स्टोरी उसकी हो सकती है? How many shoes did you say you had? और फिर क्वेश्चन पूछते थे कि तुमने क्या कहा, कितने शूज़ है तुम्हारे पास? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और वो कहती थी 60 पेयर्स हैं, सारे अलमीरा में ऑल लाइंड अप, अलमारी में रखे हैं, लाइंड अप अरेंज करके रखे हैं। क्राइज ऑफ एग्जिजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और एक तरह से वो जैसे एग्जिजरेटेड कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, हैं पोलाइटनेस विनम्र तरीके से वो लोग ग्रीट करते थे, यानी शो करते थे, दिखाने की कोशिश करते थे वांडा को कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है उसके साथ। और वो पोलाइट किस लिए बन रहे थे? उसका मजाक उड़ाने के लिए। ऑल अलाइक, सारे एक जैसे जूते हैं क्या? वो पूछते थे। ओह नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, सारे पेयर डिफरेंट है, अलग अलग हैं। ऑल कलर, सारे कलर हैं। ऑल लाइंड अप, सारे लाइंड अप हैं, ब्यूटीफुली अरेंज्ड हैं। पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, और पैगी जिसने इस गेम को सोचा हुआ था। एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, जो कि उसकी ऐसी फ्रेंड थी जो उससे कभी सेपरेट नहीं होती थी, कभी अलग नहीं होती थी, हमेशा उसके साथ ही रहती थी। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो स्कूल के लिए हमेशा लास्ट होते थे जो लीव करते थे, यानी वहाँ से सबसे अंत में जाया करते थे, क्वेश्चंस पुट करते रहते थे, है ना, उसका मजाक उड़ाते रहते थे। Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull. और अंत में जब स्कूल से जाती थी वांडा अपनी स्ट्रीट गली की तरफ मुड़ जाती थी, मूव अप कर जाती थी। हर आइज डल, उसकी आंखें बिल्कुल डल होती थी, यानी कोई एक्सप्रेशंस उसमें नहीं होते थे। हर माउथ क्लोज, मुंह उसका बंद होता था। हैचिंग हर लेफ्ट शोल्डर्स एवरी नाउ, और अपने लेफ्ट शोल्डर को जब तब वो धीरे धीरे हिलाती रहती थी। एंड देन द फनी वे शी एट फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और उस तरह से वो फनी तरीके से वो अकेले ही अपनी वॉक को पूरा करते थे, स्कूल जाते टाइम भी और स्कूल आते टाइम भी, कोई इसके साथ कंपनी देने के लिए नहीं होता था। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, और पैगी वास्तव में क्रूअल नहीं थी, इतनी निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज,
जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो बुलीज़ कहते हैं, जो डराने वाले, धमकाते हैं, जो पिटाई करते हैं बड़े बच्चे, उन बुलीज़ से उनको वो बचाया करती थी, प्रोटेक्ट करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। अगर किसी एनिमल के साथ मिसट्रीट होता था, बुरा बर्ताव होता था, तो वो बताते हैं कई घंटे तक वो रोया करती थी, तो बड़ी सेंसिटिव थी। इफ समबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक शी इज़ अ क्रूअल वे, दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा। अगर कोई उससे पूछता था कि क्या तुम नहीं समझती कि ये द वे यू आर ट्रीटिंग हर, जिस तरह से तुम बिहेव करती हो, दैट इज़ क्रूअल, ये भी तो एक क्रूअल तरीका है बिहेव करने का। शी वुड हैव बीन सरप्राइज्ड, बड़ी सरप्राइज होती थी। क्रूअल, ताज्जुब होता था, क्रूअल तरीका है, दैट्स अ क्रूअल वे टू डील विद दैट गर्ल। व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस? तो फिर वो लड़की कहती क्यों है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? उसे कहना बंद कर देना चाहिए। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, और हर कोई बता सकता है ये एक झूठ है, क्योंकि उसके पास इतनी ड्रेसेस नहीं है, कभी वो पहनती नहीं है, एक ही ड्रेस को बार बार रिपीट करती है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, और वो क्यों झूठ बोलना चाहती है? एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन एल्स, वाई डिड शी हैव नेम लाइक दैट, और वो एक ऑर्डनरी भी नहीं है, जैसे हम ऑर्डनरी पर्सन हैं, नॉर्मल पर्सन है, ऐसी भी नहीं है, साधारण पर्सन नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। अदरवाइज उसके इस तरह के नेम क्यों होते? वांडर पेंटोस्की क्यों होता? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, और फिर वो कहते थे नहीं, वो उसको नहीं रुलाते हैं, है ना, वो खुद इस चीज़ को डिज़र्व करती है, उसको इस तरह की झूठ नहीं बोलने चाहिए।